इसको लिया तो आप जानेंगे कि ये जो 1 घंटा आप देंगे, ये 1 घंटा सही में अभी तक के दिए गए सारे समय में से सबसे महत्वपूर्ण आपका होने वाला है। और आगे चले सर। देखो मेन चीज क्या है, कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो किस लिए काम करता है? सीधी सी बात है, पैसा कमाने के लिए। कोई भी वो काम करे, मान लो हम भी ये काम आपको बता रहे हैं तो इसमें हमारा भी कोई लालच होगा, हमें भी तो पैसा कमाना है, तो हम भी ये काम पैसा कमाने के लिए करते हैं। लेकिन पैसे कमाने के कुछ तरीके हैं, तो हम यहाँ से कुछ तरीके आपको बताएंगे। पहला जो सबसे ज्यादा मतलब आप समझ लो कि 90% भारतीयों का पसंदीदा सब्जेक्ट है, वो क्या है? जॉब। पढ़ लिख कर या कोई भी काम करके हर बंदा क्या करना चाहता है? जॉब। मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में कितने भी रुपए की जॉब मिल जाए। मतलब अगर आज के युवा से पूछा जाए कि पढ़ लिख कर क्या बनोगे या क्या करना चाहोगे, तो सीधी सी बात है जॉब। दूसरा ऑप्शन अगर उसके सामने रखो कि अगर जॉब नहीं मिली तो उसे नहीं पता तो यही स्किल्ड अपडेट करवाती है डायरेक्ट सेलिंग की। अगर जॉब नहीं मिली तो सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास में क्या होगा? तो सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास में हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग, हो सकता है बिजनेस, हो सकता है सेलिंग, हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हमारे लिए खुले हैं। लेकिन जॉब है तो क्या जॉब ऐसे ही मिल जाएगी? उसकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी। आगे करें सर। जॉब की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली क्या है? एजुकेशन चाहिए। अगर मुझे जिस कैटेगरी का, जिस लेवल का, जितने रुपए का जॉब चाहिए उसके अकॉर्डिंग मुझे एजुकेशन चाहिए, हाईली एजुकेशन। अगर मेरे पास में, मेरे माता पिता के पास में उतना पैसा है तो मुझे वो जॉब मिल जाएगी, अन्यथा कोई उम्मीद नहीं है वही 10, 12, 15 हजार, 20 हजार की जॉब मुझे यहाँ से मिलेगी। एजुकेशन के बाद में अगर जॉब लग गई तो फिर टाइम पंक्चुअलिटी। क्या मैं अपनी जिंदगी का राजा खुद हूं? नहीं। मेरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है कि मुझे 8 घंटे जॉब करना है, सुबह 6 बजे उठना है, नहाना धोना है, कंप्लीट हो गया 8 बजे मुझे कंपनी में काम करना है। वहां से वो मुझे जो भी ऑर्डर करेगा उस ऑर्डर को मुझे फॉलो करना है कि ये पर्टिकुलर काम आपको करना है। 6 बजे हम आपको छुट्टी देंगे, आपको घर जाना है। अगले दिन सेम सीक्वेंस आपको दोहराना है। मतलब अगर आप जॉब में हैं तो आपकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, ये काम आपको अगले 45-50 सालों तक कंटिन्यू करना है। ये आपकी लाइफ हो गई स्क्रिप्टेड। इसके अतिरिक्त आप करना चाहें तो जॉब के बाद में कर सकते हैं, वरना कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं होगा। आगे चले सर। दूसरा है बिजनेस। लेकिन क्या बिजनेस करना इतना आसान है? बिजनेस की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट है। अब बिजनेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसा बिजनेस मुझे डालना है उसका वैसा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। जितना बड़ा मेरा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? रिस्क। बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, चल गया तो क्या होगा? कंपटीशन होगा। क्योंकि मेरी दुकान चल गई तो हो सकता है कि पड़ोस में एक और दुकान खुल जाए, उसमें भी मुझे टैलेंट चाहिए। आजकल बिजनेस ऐसे ही चलता है। पहले दुकान डाल देते थे, ग्राहक आ जाता था, बिजनेस चल जाता था। अभी ग्राहक को दुकान तक खींच के लाना पड़ रहा है। अभी यहाँ से वहां तक अगर हम देखेंगे तो कितनी ही दुकानें एक जैसी खुली हुई हमें मिलेगी। तो उस दुकानदार को, उस ग्राहक को अट्रैक्ट करने का, बांध के रखने का टैलेंट भी उसको चाहिए। लेकिन क्या मेरा बिजनेस है तो मुझे टाइम अपने हिसाब से दूंगा तो चलेगा? मेरी इच्छा है कि मैं आज तो काम का मूड नहीं है, आज तो संडे है, मैं दुकान नहीं खोलूंगा, क्या मेरा बिजनेस चलेगा? आज तो मेरी नींद नहीं खुली तो आज मैं दुकान 10 बजे खोलूंगा। तो अगर मेरा बिजनेस है, मेरी मर्जी से मैं चलाऊंगा तो जो ग्राहक है वो भी उसकी मर्जी से आएगा। और चूंकि मेरा बिजनेस सिर्फ मुझ पे डिपेंड है, तो अगर मुझे कुछ हो गया है, मुझे 8-10 दिन की छुट्टी पे जाना है तो मेरा बिजनेस हो जाएगा क्लोज। तो मैं बिजनेसमैन की कैटेगरी में नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। तीसरा आता है टैलेंट। इसके माध्यम से भी व्यक्ति पैसा कमा सकता है। अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सही से रील बना ले तो पैसा कमाएगा, सही से मजाक कर ले, सही से दौड़ ले, सही से कुछ भी कर ले, स्किल वगैरह जो कुछ भी कर ले। अच्छा टैलेंट है तो एक्टर बन सकता है, फुटबॉलर बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, कुछ भी वो बन सकता है अगर उसके पास में टैलेंट है तो। लेकिन टैलेंटेड बंदे को भी क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। कितने ही टैलेंटेड बंदे गली गली में घूम रहे हैं लेकिन उनको क्या नहीं मिला? प्लेटफॉर्म। तो टैलेंट को भी प्लेटफॉर्म मिलना बेहद जरूरी है। चौथा जो सेगमेंट है वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में मैं AWPL की बात करूंगा, लेकिन क्यों करूंगा वो भी आपके सामने में जरूर बताऊंगा। अब AWPL में व्हाई शुड वी SCLPS वेलनेस, हमें AWPL ही क्यों करनी चाहिए? उसके भी तो कुछ कारण होंगे, कुछ रीजन होंगे। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में 450 से ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन फिर मैं SCLPS वेलनेस ही क्यों करूं? तो आइए जानते हैं कि SCLPS वेलनेस क्यों करें। क्योंकि यहाँ पर
मान सम्मान और प्रतिष्ठा। हर व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भूख रहती है कि यार मैंने अगर कोई काम किया है तो कोई मेरी तारीफ करे। सही बात है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लेडीज है, जब से उसकी शादी होती है तब से लेकर जब तक जाते हैं तब के बीच में डेली रूटीन में घर में वही काम करते हैं। सुबह उठते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन बारा, रोटी वगैरह सारी चीजें होती है। कोई अभी तक तारीफ करता है कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, आप कितने समय से हमारे लिए उठ रहे हो, बहुत बढ़िया, शानदार, ये वो सारी चीजें, कोई मान सम्मान होता है? अब मान लीजिए सेम जेंट्स है, मान लो थोड़ी देर के लिए रोहित सर है, ये पिछले 10 साल से जॉब कर रहे हैं, अभी तक किसी ने बोला वाह सर बहुत बढ़िया, शानदार, आप जॉब करो। घर वालों ने अप्रिशिएट किया कि बहुत बढ़िया है, पैसे कमा के ला रहा है बंदा, 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, रात को 11 बजे ड्यूटी पे जा रहा है, सुबह 6 बजे आ रहा है, रात भर जग रहा है, बहुत बढ़िया शानदार जॉब कर रहा है। किसी ने भी रिस्पेक्ट दी? क्यों? क्योंकि जमाने में जो लोग सब वही काम करें और हम भी वही काम करेंगे, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आप ट्रैक से हटके कोई काम करके सक्सेस होते हो तो हर बंदा अप्रिशिएट करेगा, हर बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, हर बंदा आपका सम्मान करेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग वही सेगमेंट है। बात करें कि जब हमने 3.5 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था तो सब मजे रहे थे, अच्छा फिर से जुड़ गए, अच्छा डायमंड बनोगे, अरे वाह शानदार, ये वो सारी चीजें हो रही थी। लेकिन उन सारी बातों को, उन सारे लोगों को दरकिनार करते हुए धीरे धीरे काम को करते गए। सिस्टम साथ में था, ट्रेनिंग मिलती गई, एजुकेशन मिलती गई, उन सारे लोगों को, उन सारी बातों को ओवरकम करते गए। आज वो सारी चीजें लगभग होती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करें, इसकी हर एक व्यक्ति को भूख रहती है। दूसरी चीज है समय और आर्थिक स्वतंत्रता। अभी आप मुझे बताइए कि ये जो मीटिंग हमने रखी आज, इसका टाइमिंग कितना था? 11 बजे। हम कितनी बजे आ रहे हैं? कोई 11:30, कोई 12, कोई 12:30 बजे। किसी ने बोला 11 बजे का समय था, इतनी लेट कैसा हो गया? बोला मतलब टाइम हमारे हिसाब से, मुझे मेरे बिजनेस में कितना पैसा कमाना है, मुझे मेरे बिजनेस में कितना अचीवमेंट लेना है, ये टाइम मैं फिक्स कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए तो मैं 11 बजे का मीटिंग 2 बजे अटेंड करूँ, या फिर मैं अटेंड ही ना करूँ, मेरी मर्जी। आर्थिक स्वतंत्रता, मुझे कितना पैसा कमाना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे 2,000 रुपये महीना चाहिए, 4,000 चाहिए, 8,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, कब तक चाहिए वो भी मैं अपने हिसाब से डिजाइन करूंगा। तो ये पावर भी मेरे हाथ में। बात करें व्यक्तित्व विकास, अभी जो स्लाइड में आपने फोटो देखे थे हम दोनों के, वो फोटो और अब तक का फोटो, व्यक्तित्व विकास हुआ है, स्किल डेवलपमेंट हुई है। ऐसा अगर मान लो हम 3.5 साल पहले वो प्लान देख के नहीं करते तो हम क्या ही रहते? कोई नोटिस करता है कि यार ये बंदा बड़ौठा में और बड़ौठा में बहुत बढ़िया है, लेकिन ये काम किया तो व्यक्तित्व का विकास भी हुआ है, कौशल भी बढ़ा है हमारा। बात करें जरूरतमंदों की मदद और सहायता, 3.5 साल पहले मुकेश नागर सर ने वही तो किया। जरूरत थी, हमें प्लान दिखाया, प्लान हमें अच्छा लगा, बाद में उन्होंने मदद भी तो की कि चलो आप मीटिंग में आओ, आप ट्रेनिंग में आओ, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो, किसी से मिलना है चलो मैं मिलता हूँ, किसी की काउंसलिंग करनी है, किसी को जूम पे प्लान देना है। वो तो मणिपुर थे, फौज में है तो उतना समय नहीं दे पाते। मान लो छुट्टियां हैं तो हमें समय देंगे, परिवार को समय देंगे कि दोस्तों को समय देंगे, लेकिन उसमें भी जो समय मिला वो समय उन्होंने हमें दिया है। और उसके बाद में किसी को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, समस्या है, तकलीफ है तो हम उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करके उसकी भी तो मदद यहाँ से कर सकते हैं ना। तो जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं। बात करें विदेश यात्रा, किस किस का सपना है कि यार बाहर भी घूमने जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर चिलगाड़ी में बैठना चाहिए, उड़ते उड़ते देखो देखिए, तो ये सपना भी आपका पूरा हो सकता है क्योंकि एक देश की यात्रा से हमारी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। बात करें सेवानिवृत्ति, मतलब जिसको बोलते हैं कि रिटायरमेंट, अपने जीवन की सारी टेंशन, दिक्कतों, तकलीफों और परेशानियों से रिटायरमेंट, कि यार पैसा कमाना है, बच्चे का करियर बनाना है, ये है वो है, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, वो सारी चीजें यहाँ से खत्म हो सकती है क्योंकि जो लीडर डायमंड से एबव है लगभग उनकी ये समस्याएं खत्म हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात है कि 10 सालों में कंपनी के पास में 450 से ज्यादा डायमंड लीडर है जिन्होंने 70 लाख से लेकर 45 करोड़ रुपए की इनकम की है। परिवार और पीढ़ी की सुरक्षा, सर ने बताया था 5वें लेवल के बाद में अगर किसी की डेथ होती है तो उसको परिवार सुरक्षा योजना के तहत वो चीजें मिलती है। जैसे कि वीसी परिहार सर का बताया था, उनका लड़का क्या कर रहा था, बीटेक कर रहा था, उनका जैसे ही डेथ हुआ उनकी आईडी उनके लड़के के नाम से ट्रांसफर हुई। उनके लड़के ने कहां से स्टार्ट किया, सीधे डायमंड रैंक से, मतलब सीधे 10वें रैंक से। क्या वो डॉक्टर था, उनका लड़का डॉक्टर बन गया? नहीं बना।
और ये आने वाली 7 पीढ़ियों को सिक्योर करने वाला बिजनेस है। आज मान लो कि ठीक है, मेरी उम्र जितनी भी है, मैं जहां तक भी जीऊंगा, जो भी मेरा रैंक होगा, आने वाली 7 पुश्तें सिक्योर है। वो पढ़ाई करेगा इसलिए नहीं कि मुझे जॉब करना है, रिज्यूम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं जो काम कर रहा था वो करता रहता तो समस्याएं जीवन से कभी खत्म नहीं होनी थी। बेहतर स्वास्थ्य, प्रोडक्ट ही इतने दमदार हैं हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा ही सुधरेगा, दूसरों का भी तो सुधारेंगे। अच्छी हेल्थ भी तो चाहिए। मान लो बहुत पैसा कमा लिया, करोड़पति बन गया और मुझे डायबिटीज है, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, पैरालिसिस हो गया, तो किस काम का वो पैसा? तो पैसे के साथ में स्वास्थ्य भी मिलेगा। उन्नति और प्रगति आप देख ही रहे। फ्रेशर से बंदा स्टार्ट करता है, ब्रॉन्ज होता है, एक रिस्पेक्ट मिलता है, एक रेपुटेशन मिलता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है। हर लेवल पे अपडेशन आता है, हर लेवल पे कुछ नई नई चीजें वो देखता है, सीखता है। अब ये जो सारी चीजें हमने देखी, इनके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? क्या चीजें लगानी पड़ेगी? क्या लाख 2 लाख 4 लाख करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे? तो आंसर है नहीं। तो एसलीपीएस वेलनेस बेस्ट क्यों? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जीरो इन्वेस्टमेंट। कोई बोलता है आपको कि आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख, आपकी इच्छा है, आप जितने से शुरू करें, आपकी इच्छा है। आप सिर्फ आधार कार्ड देके 0 रुपए से स्टार्ट कर दो, आप सर्च करो, रिसर्च करो, पढ़ाई करो, उसके बाद में आपको लगता है काम बढ़िया बेहतर है, कर सकता हूँ, तो करो, वरना उस पर भी कोई बर्डन नहीं। आप 1 साल बाद करो, 5 साल बाद करो, आपका आईडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है, लगा है। नो रिस्क। अगर पैसा नहीं लगाया कोई रिस्क है क्या? बिजनेस नहीं चला, मैं नहीं कर पाया, कोई रिस्क नहीं है। मैं जितना समय दूंगा तो दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। कोई बॉस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं करेगा कि आपने ज्वाइन कर लिया तो आप घर बैठे हैं, आपने प्रोडक्ट नहीं लिया, आप काम पे नहीं निकले, आप ट्रेनिंग में ज्वाइन नहीं हुए। किसी का ऑर्डर हमें फॉलो नहीं करना। मैं अपने बिजनेस का खुद बॉस हूँ। मैं IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, तो मैं अपने बिजनेस का खुद बॉस हूँ। कोई क्रेडिट नहीं, कोई किसी का लेन देन नहीं, कोई किसी का उधार नहीं, किसी से उधार ना लेना है, किसी को ना उधार देना है। होम बेस्ड बिजनेस है। अब मेन चीज क्या आती है कि जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें क्या है कि लेडीजों का बाहर निकलना थोड़ा बर्डन है, उसमें मतलब मुश्किल है। तो हम घर पर रहकर बिजनेस कर सकते हैं। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब यूज करते हैं। सभी मेहमान जाते हैं, बातें तो करते हैं ना, किसी से भी बातें तो करते हैं। इस बिजनेस के बारे में बात कर लें। मान लो हम फील्ड पे नहीं निकलते हैं, आप नहीं निकल सकते, तो कोई घर पे आता है या हम किसी के घर पे जाते हैं, मोबाइल है, स्टेटस डालते हैं, फेसबुक पे स्टोरी वगैरह डालते हैं, तो इसका पोस्ट डालते हैं। बाकी दूसरी चीजें तो डालते हैं, आज मैं दुखी हूँ, आज मैं प्रसन्न हूँ, आज मैं वहां गया, आज इसका जन्मदिन है, आज इस नेता ने उसको ये कह दिया, आज इस क्रिकेटर ने छक्का मारा तो वो गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। डालते ही है ना बेफिजूल के स्टेटस। हमें कुछ मिलता है? अरे मान लो किसी के राजनेता का कोई पद मिल गया, उसका मैंने स्टेटस डाला, मुझे कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इन प्रोडक्ट के स्टेटस डालेंगे, एक दिन में माहौल नहीं बनेगा, लेकिन एक दिन जरूर बनेगा अगर रेगुलर उस काम को हम करते रहते हैं। उन्होंने बीच में छोड़ दिया तो छोड़ने से क्या मिलता है? आगे चले। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, अभी बात कर ही ली। हमारे हिसाब से टाइम डिसाइड करना है, मुझे कितना पैसा यहाँ से कमाना है। डुप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस है। मैं बना हूँ तो मैंने किसी को बनाया है। मान लो मैं रूबी स्टार बना हूँ तो सर रूबी स्टार है, सर टोपाज है, एमराल्ड है, बनने वाले हैं। तो ऐसे डुप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस है। मैंने अगर अनार का सीखा तो मुझे किसी को अनार का सिखाना है, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। किंग्स लाइफस्टाइल देखते हैं। यहाँ विजय रथ में देखा हमने कैसे राजा महाराजाओं जैसी एंट्री होती है, किसी बड़े प्रोग्राम में, बड़े सेमिनार में रहता ही है, तो वैसे लाइफस्टाइल हम यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें खुद को अपडेट करना पड़ेगा। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। मेन चीजें क्या है? लर्निंग। तो अगर आप नहीं सीखेंगे तो सीधी सी बात है आप नहीं कमाएंगे। अगर आप किसी ट्रेनिंग में, किसी मीटिंग में, किसी फंक्शन से, ऑनलाइन ट्रेनिंग में, ऑफलाइन ट्रेनिंग में, सिर्फ आप इसलिए बैठे हैं कि चलो आप सब देख रहे हैं तो मैं बैठा हूँ, किसी ने मुझे बुलाया है तो मैं बैठा हूँ, किसी की बात रखने के लिए मैं बैठा हूँ, तो फिर गलत है। आप समय आपका बर्बाद कर रहे हैं। सच आप उठ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में सबसे कीमती जो चीज है वो है समय, और हम समय को वैसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो अगर हम नहीं सीखते हैं तो सीधी सी बात है कि कमाने की उम्मीद बिल्कुल भी आप मत रखो। कम आप सीखेंगे तो सीधी सी बात है आप कम कमाओगे। फिर आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल हाई नहीं होना चाहिए। यार अभी तक मेरा सिल्वर नहीं हुआ, अभी तक मेरा गोल्ड नहीं हुआ, अभी तक मेरा टोपाज नहीं हुआ, अभी तक मेरा एमराल्ड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने सीखा नहीं। अगर आपको बिजनेस में 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल हो चुका है और अभी भी आपको प्लान देना नहीं आता है, अभी भी आप टाइम के पंक्चुअल नहीं है, तो ये बेईमानी होगी। क्या मुझे कम मिला है? लेकिन हाँ, जितना आप सीखेंगे और सीखे हुए को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल मोर लर्निंग मोर अर्निंग, आप उतना ज्यादा कमा सकते हैं।
लेकिन उसके लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप इधर ही बैठे हैं कि ध्यान उधर जा रहा है? अभी सास बहू का सीरियल चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, अरे भैंस के पानी पिलाना ये चाटी भी आया, ऐसा तो नहीं हो रहा है? क्या आप तैयार हैं? हेलो, नींद तो नहीं आ रही तो खड़े होकर अपने लिए एक बार जोरदार ताली। बड़ा शानदार, और आपका धन्यवाद कि आपने मेरा साथ दिया उसके लिए। अब बारी आती है 3 स्टेप फॉर 100% सक्सेस। वो कौन से 3 स्टेप्स है जिनको अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो 100% सक्सेस का भागीदार या दावेदार बन जाऊंगा। तो सबसे पहला उसमें आता है एक्साइटमेंट, टेक्निक्स और फाइन ट्यूनिंग। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बिजनेस के नजरिए से। मान लीजिए कार है और कार का एक ड्राइवर है, ठीक है। अब ड्राइवर को सिर्फ कार चलानी आती है, वो एक्साइटेड है, आज तो कार मिल गई बहुत बढ़िया शानदार, वो बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट करता है, पहला गियर लगाता है, दूसरा गियर लगाता है, मतलब स्पीड में वो गियर किस समय कितनी स्पीड पे कितना आरपीएम में कौन सा गियर लगाना उसको नहीं पता, वो एक्साइटेड है, इधर से कट मारता है उधर से कट मारता है और सीधे गाड़ी को चलाता है। वो क्या है उसका एक्साइटमेंट। उसको नॉलेज नहीं है कि गाड़ी कैसे चलाना है, कितनी स्पीड में कौन सा गियर लगाना है, कितनी स्पीड तक मुझे गाड़ी चलाना है, किस तरीके से मुझे गाड़ी को मोड़ना है, ये उसको नॉलेज नहीं। उसको क्या है, सिर्फ एक्साइटमेंट में है, वो गाड़ी उसको चलाना आता है। लेकिन क्या सिर्फ एक्साइटमेंट में वो अच्छी ड्राइविंग कर लेगा? हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। गाड़ी वो चला के देवास ले जा रहा है, हो सकता है कि देवास जाने में आधा लीटर पेट्रोल में काम हो जाए, लेकिन उसकी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग गाड़ी 1.5 लीटर पेट्रोल खा गई, गड़बड़ हो जाएगा। सेम ये बिजनेस है। आपने बिजनेस देखा, आपको लगा डायमंड 70 लाख रुपए दिन को, चलो निकलते हैं, चलो निकलते हैं, सबको बताते हैं, आज मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान देखा जिसमें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, डायमंड बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, विदेश घूमेंगे, ये घूमेंगे, और पता कुछ है नहीं। सेम उस नौसिखिए ड्राइवर की तरह। लेकिन इस 90% के साथ में 8% टेक्निक होता है, कुछ ट्रिक्स होता है, कुछ टेक्निक होता है कि किसी को अगर आपने बिजनेस बताया तो किस तरीके से बताया, उसका अगर कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उसका सोल्यूशन आपने किस प्रकार किया है। सेम उस ड्राइवर को अगर सिखा दिया जाए कि देख भाई तू अभी एक्साइटमेंट में है, हो सकता है एक्साइटमेंट में एक्सीडेंट हो जाए, और तू हो सकता है कि कंप्लीट उधर हो जाए या कंप्लीट इधर हो जाए, किसी काम का ना बचे। तो ध्यान से सुन, गाड़ी चलाना है तो देख, जब गाड़ी में तू पहला गियर लगाए तो हल्का सा स्पीड देके क्लच छोड़ के आराम से गाड़ी को अपने को चलाना है। जब तू दूसरा गियर में गाड़ी को ले जाए तो फिर क्लच पे पांव रख के दूसरा गियर लगा के धीरे से क्लच छोड़ के थोड़ा सा स्पीड करके गाड़ी को तेरे को चलाना है। आरपीएम का ध्यान रखना है कि इस गियर में इतने आरपीएम से ऊपर गाड़ी नहीं जानी चाहिए। जब सामने से कोई आ रहा है, आपको अगर ओवरटेक करना है तो डीपर देना है, हॉर्न बजाना है, ये सारी चीजें टेक्निक में आता है। अगर ये टेक्निक उसको सिखा दे तो वो सही तरीके से ड्राइविंग कर पाएगा। लेकिन हमारे भारत में क्या, पैसा दे दो, लाइसेंस बना लो, कंप्लीट आप ड्राइवर बन गए। तो ये टेक्निकल नॉलेज की कमी होती है। सेम इस बिजनेस में होता है। कोई बंदा एक्साइटमेंट में स्टेटस भी डालेगा, लोगों से बात भी करेगा और उसकी लिस्ट को वो बर्बाद कर लेगा। सीख करके सही तरीके से अपलाइन का सपोर्ट लेके इस 8% टेक्निक के बिहाफ पे अगर वो काम करे तो बहुत बढ़िया तरीके से वो काम को यहाँ से कर पाएगा। अब चीजें क्या होती है, 2% आती है फाइन ट्यूनिंग। अब वही ड्राइवर मान लो थोड़ी देर के लिए उसको देवास जाना है, और वो देवास चला गया, इधर से जाएगा नेवरी, नेवरी से नेवरी फाटा, नेवरी से फाटा होते हुए देवास। मतलब या तो उसके पिताजी या फिर इस बिजनेस में मान लो उसका अपलाइन सलाह नहीं ली कि मुझे देवास जाना है तो अच्छा और सही रूट कौन सा पड़ेगा। इधर से जाएगा तो चक्कर भी पड़ेगा, बीच में उसको एक टोल टैक्स भी देना पड़ेगा, नुकसान हो गया। कमी क्या रही, फाइन ट्यूनिंग, पूछा नहीं। मान लो अभी मुझे मोबाइल लेना है, ठीक है, मेरा लेवल कौन सा है, मेरी इनकम कितनी है, मैं एप्पल का फोन ले लूंगा। मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर बनाना है, मेरी इनकम कितनी है, मेरी क्षमता कितनी है, और मैंने अपलाइन से पूछे बगैर वो काम करे। अगर मैं इस बिजनेस में हूँ तो मुझे अपनी छोटी से छोटी चीज मेरे अपलाइन से पूछनी है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, मेरी इनकम कैसी है। तो मैं किसी को प्लान देने गया हूँ या प्लान दे के आया हूँ तो वो बातें मुझे मेरी अपलाइन को बतानी है, और अपलाइन से पूछना है कि मैंने उसको इस तरीके से बताया था, क्या मेरा तरीका गलत है? अगर गलत है तो आप मुझे बताओ कि किस तरीके से मुझे करना है। तो हो ना हो सप्ताह में एक दिन या हर रोज शाम को अपने एक्टिव अपलाइन से बात जरूर करो कि मैंने ये लिस्ट बनाई है, मेरे ये लोग हैं, इस कैटेगरी के हैं, मैं उनको किस तरीके से प्लान दूं, किस तरीके से बात करूं, किस तरीके से मिलूं।
सेम उस ड्राइवर की तरह कि मुझे देवास जाना है, आप बताओ मैं कैसे जाऊँ। तो गाड़ी उठाई फटाफट, अरे इधर से रास्ता देखा मैंने, एक बार मैं गया था हटिया से आया था, सीधा उधर देवास गया था, इधर से। तो ये चीजें क्या चाहिए, एक्साइटेड है अगर आप तो फाइन ट्यूनिंग भी जरूरी है और टेक्निक भी इसमें जरूरी है, तभी आप 100% सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे। आगे चले अगर, लेकिन क्या मैं सिर्फ एक्साइटेड हूं तो सक्सेस हो पाऊंगा? मुझे कुछ प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी, कुछ लक्ष्य भी तो निर्धारित करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम जो जीवन जी रहे हैं वो लक्ष्य विहीन है। क्या पाना है, कब पाना है, कैसे पाना है, कितना पाना है, मुझे नहीं पता, बस मैं काम को कर रहा हूँ। मुझे हर साल गेहूं लगाना है, हर साल लहसुन लगाना है, हर साल सोयाबीन लगाना है, अगले साल फिर वही लगाना है, अगले साल फिर वही लगाना है, लेकिन वो जो पैसा आएगा उसको मुझे क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, वो कोई प्लानिंग नहीं। तो बंदा क्या है, अपने जीवन में कभी उतना खुश नहीं रह पाता जितना उसको रहना चाहिए। लेकिन अगर उसका गोल सेट है, ड्रीम उसने बना रखी था, जब वो अचीव करता है ना, तो अंदर से एक अलग एनर्जी आता है, एक अलग से एक उत्साह आता है। तो एक गोल होता है, उस गोल को हमें सेट करके अगर हम काम करते हैं, तो अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं, तो इफ यू आर लीडर, सेट योर गोल, बीट योर गोल एंड जनरेट एग्जांपल टू योर डाउनलाइन। आपकी अगर टीम है 2 लोगों की, 4 लोगों की, 8 लोगों की, 10 लोगों की, आप उनके सामने कोई गोल सेट करो, छोटा सा गोल, भले एक पेन लेने का गोल हो, एक ड्रेस लेने का गोल हो, एक जूते लेने का गोल हो, या अपने आप में सुधार करने का गोल हो। मान लो मुझे प्लान नहीं आता है, तो मेरी टीम जाहिर सी बात है मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो एक गोल ये भी बना सकते हैं कि मुझे प्लान सीखना है, मैं टाइम का पंक्चुअल नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रोग्राम में समय से नहीं पहुंच रहा हूँ, तो भी मेरी टीम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ये गोल भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि मुझे कार लेना है, घर लेना, पैसा कमाना, यही गोल हो। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गोल भी हम अचीव करके एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अब गोल भी स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे यार इस कलर का जूता चाहिए, इस कलर का कोट चाहिए, इस कलर का पैंट चाहिए, ये चीजें मुझे चाहिए, तो पर्टिकुलर वही चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मुझे जूता काला चाहिए तो कल नहीं काला नहीं सफेद चाहिए, अरे फॉर्मल नहीं, मुझे स्पोर्ट्स का शूज चाहिए। मतलब बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका गोल बदला तो फिर वो फ्रीक्वेंसी डाइवर्ट हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी चीज को मांगते हैं, किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी रिलीज होता है, वैसा माहौल हमारे इर्द गिर्द बनता है। आप कभी भी कोई एक गोल सेट करके देखना, वैसा कुछ ना कुछ मोमेंटम बनेगा। आप भले ही आपके मोबाइल में एक चीज सर्च करना आज कि मुझे फलाना फलाना मोबाइल लेना है, आप जोन सी भी ऐप खोलेंगे वो उसका ऐड आपके सामने आ जाएगा। मतलब सोशल मीडिया भी आपके माइंड को रीड करता है, तो ये ब्रह्मांड रीड नहीं करेगा। आप 10 दिन से एक ही चीज या एक ही काम को करने का प्रयास करो, वैसा कुछ ना कुछ माहौल बनेगा। आप प्लानिंग कर लो कि इस साल मुझे टॉपाज बनना है, ये काम मुझे करना है, आने वाले समय में वैसा कुछ बदलाव आपको मिलेगा। तो वैसे लोग आपके पास में आएंगे, या वैसा कोई पुराना अटका हुआ बंदा है जिसको आपने प्लान दिखाया था, वो आगे रह के कुछ ना कुछ काम होगा। ये चीजें होंगी अगर हम गोल सेट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एक जैसा गोल हमारा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मतलब मेरे उस लेवल को, मेरी उस इनकम को मेजर भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी इनकम 10,000 रुपये महीना और मुझे 1.5 लाख का आईफोन लेना है। अचीवेबल हो, मैं प्राप्त कर सकता हूँ। नहीं तो आज मुझे हवाई जहाज लेना, क्या मैं ले सकता हूँ? अचीवेबल लेना चाहिए, रियलिस्टिक लेना चाहिए, वाकई में प्राप्त करने पर लगे, अंदर से फीलिंग आई कि यार बढ़िया मजा आ गया। टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम फिक्स कर लो कि आने वाले 1 साल में 31 दिसंबर को मेरा ये रैंक होगा, या फिर मैं ये चीजें लूंगा या लूंगी। हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन कम से कम उस तरफ हम बढ़ तो रहे, तो वो सब चीजें हो जाएंगी। आगे चले सर, और गोल की बात करें तो ऐसे ये हर व्यक्ति का गोल होता है। लेडीज में तो ज्वेलरी चाहिए, कोई बहुत ज्यादा बिजी बनता है तो उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, घूमने फिरने का चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। क्या बहुत हो गया काम 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 काम, मुझे अपने लिए भी तो टाइम देना है। किसी को हो सकता है कि बाइक है तो कार चाहिए, छोटी कार है तो बड़ी कार चाहिए। हर व्यक्ति का ड्रीम होता है, लेकिन चूंकि हमारे इर्द गिर्द वैसा माहौल नहीं है, तो हमारे ड्रीम वैसे ही हम बना ही नहीं पाते। किसी का हो सकता है कि कोई अवार्ड रिवॉर्ड रिकॉग्निशन का कोई ड्रीम हो, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम हो, घर बनाने का हो, अच्छी एजुकेशन का हो, घूमने फिरने का, विदेश यात्रा हो, बहुत सारे ड्रीम हमारे हो सकते हैं। तो छोटे से ड्रीम से हम स्टार्ट करें। अब ये सारी चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन बिजनेस को करने के लिए जो भूमि पूजन होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो क्या होता है? वो होता है लिस्ट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? लिस्ट। मतलब क्या चाहिए? लोग। क्योंकि लोग नहीं होंगे तो बताएंगे किसको?
लोगों का ही तो बिजनेस है। क्या मैं अकेला डायमंड बन सकता हूँ? बन सकता हूँ, लेकिन बहुत समय लगेगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। लेकिन अगर जल्दी डायमंड बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए? लोग। जल्दी अचीवमेंट लेना है तो उसके लिए चाहिए क्या? लोग। अब लोगों में सबसे पहले क्या होता है? हॉट लिस्ट, जिसमें आते हैं हमारे रिलेटिव। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आकर हम अननोन लोगों के बीच में नहीं जा पाएंगे। तो जो भी हमारे नियर बाय जो भी रिलेटिव है, काका, मामा, बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, जो भी है, सबको बताऊंगा कि मामा जी मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट है, अगर आप ऐसे इसमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। और आपको लगता है कि आप पार्ट टाइम में अपनी खेती के साथ में इस काम को कर सकते हैं, आप अपने खेतों में भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपके भी तो परिचित किसान होंगे, उनको भी हम बताएंगे, या और किसी को कोई परेशानी होगी तो उस तरीके से हम बताएंगे। सबको बताना इस माइंडसेट से कि करेगा या नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मैं उनको बताऊंगा ये नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार करना ही, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ये लिस्ट बनानी है। उसके बाद में जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उन लोगों की लिस्ट बनानी है। उसके बाद में अननोन पर्सन जो कहीं मिल गए हमें, कहीं शादी ब्याह में या कहीं बस स्टैंड चौक चौराहे पर मिल गए, उनकी लिस्ट हमें बनानी है, नंबर एक्सचेंज करके। कैसे बनानी है? नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ रहते हैं और प्रेजेंट में क्या वो काम करते हैं, वैसी हमें लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट जो बनाई है फिर उस लिस्ट को हमें इन्विटेशन देना, या तो उनके घर हम जाएंगे या ऐसे किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे, या तो कहीं उनके गांव में या कहीं भी 2, 4, 8, 10 लोगों को इकट्ठा करके हमें इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम की उनको जानकारी देना है। और कैसे देना है? गिविंग एटीट्यूड। ऐसा नहीं कि आजा भगवान के नाम पे दे दे दादा कजोरा, ऐसा नहीं। जाके गिविंग एटीट्यूड के साथ में कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, बिजनेस में ऐसा है वैसा है, जो भी आपको लगता है कि यार भविष्य में इसका विजन मिशन जो भी आपको क्लियरिटी आती है उस तरीके से आप उसको इन्विटेशन यहाँ से दे सकते हैं। आगे चलो भाई। अब इन्विटेशन में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप उन्हें कितने रुपए का बिजनेस बताने जा रहे हैं? 100 करोड़ का बिजनेस। 100 करोड़ का बिजनेस क्या लोअर टी शर्ट में दिखाया जा सकता है? चाय की टपरी पे दिखाया जा सकता है? कहीं भी कैसे भी दिखाया जा सकता है? अगर हम मान लो कि शोरूम पे गाड़ी ही लेने जाते हैं तो उसका भी ड्रेस कोड होता है। कहीं हमें लोन लेना है तो उस एजेंट का भी तो ड्रेस कोड होता है, भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है। ठीक है, तो क्या करना है हमें? सबसे पहले तो अगर हमारा बिजनेस है तो हमारे पास में आई कार्ड होना चाहिए। जैसे कि वैशाली मैडम ने आई कार्ड डाल रखा है, तो कोई भी बंदा अगर आपको देखेगा तो लगता है कि नहीं आप किसी भी कंपनी में या फिर ठीक ठाक व्यक्ति है, तो हमारे पास में आई कार्ड होना चाहिए। एक बढ़िया माहौल, वैसे नहीं चलते फिरते दौड़ते भागते कहीं भी है ना, बोले यार ये तो चला जाएगा, इसको यही बता दो, कहीं सब्जी खरीद रहे हो मिल गया, अरे यार एक बिजनेस की बात करने ऐसे ऐसा बिजनेस है कर ले यार भाई, सब्जी लेते लेते भी नहीं करनी। एक बढ़िया सा आरामदायक माहौल हो, दोनों व्यक्ति या फिर पूरे ग्रुप में साथ में बैठ करके, ज्यादा शोर शराबा ना हो, वेल टू डू सही तरीके से सही जगह बैठ करके हमें उसको प्लान बताना है। इन्विटेशन के दरमियान कार्य की प्रकृति नहीं बताने की, बहुत बढ़िया बिजनेस है, जोड़ने का बिजनेस है, चेन सिस्टम है, आयुर्वेद को प्रमोट करना, ये प्रमोट करना, हमें किसी प्रोग्राम में उसको लाना है। अब इन्विटेशन में देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गांव के बाहर एक पागल आदमी आया, ट्रक भर के पैसा लाया। एक पागल आदमी आया, ट्रक भर के पैसा लाया, पैसे को जलाने जा रहा था। तो मेरे जैसा एक बंदा गया, अरे भाई यार क्या कर रहा है? बोले पैसा जला। अरे बोले क्यों जला रहा है? क्या मेरा पैसा है, मैं जलाऊं कुछ भी करूं? अरे बोले इसमें से मैं थोड़ा ले लूं। बोले ले ले। तो उसने जितना लेना था, जहां जहां जेब वेब ये वो झड़ा झंडी सब भर के वो चल दिया, फिर भी बहुत पैसा बचा। वो अरे भाई मैं अपने नियर एंड डियर को बुला लूं, थोड़ा वो भी ले लेंगे। बोले जल्दी आ, नहीं तो मैं पैसे को जलाने जा रहा हूँ। वो गया फटाफट, और यार भीम सर यार अपने गांव के बाहर एक पागल आदमी आया, ट्रक भर के पैसा ला, पैसे को जलाने ही जा रहा है, फटाफट ले लो। पागल आदमी के पास में पैसा कहां से आया? वो अपने ही गांव के बाहर क्यों आया? वो जलाने ही क्यों जा रहा है? अरे बोले यार तू बेवकूफ आदमी जला देगा। बोले नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। मैं रोहित सर के पास में गया, और रोहित सर अपने गांव के बाहर एक पागल आदमी आया, ट्रक भर के पैसा लाया, पैसे को जलाने जा रहा है, फटाफट जाके पैसा ले लो। रोहित सर पागल आदमी के पास में पैसा कहां से आया? वो ट्रक भर के हमारे गांव के बाहर क्यों आया? पैसा जलाने ही क्यों जा रहा है? अगर आप इन्विटेशन के दरमियान ये सारी चीजें बताएंगे कि बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है जिसमें काम कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा अरे ये वो फलाना ठीक। अब वही अगर मैं बोलूँ भीम सर पैसा चाहिए, गांव के नाके पहुंच, रोहित सर पैसा चाहिए, गांव के नाके पहुंच, अब क्या करेगा? फटाफट दौड़ के कहाँ जाएगा? गांव के नाके। जब उसको दिखेगा सही में पागल आदमी ट्रक भर के पैसा लाया है, तब जाके वो लेगा। लेकिन हम क्या बोल रहे थे? पूरा रामायण और पूरा महाभारत, स्वीट एंड सिंपल इन्विटेशन। काम चाहिए, पैसा चाहिए, काम करना है, मेहनत करना है, तो वहां
आ जाएंगे। स्वीट एंड सिंपल इन्विटेशन, पूरा बहुत बड़ा वो डायग्राम हमें नहीं बनाना है। कंपनी द्वारा दिया गया प्रिंट मटेरियल, ऐसा नहीं कि ब्रूविटा में लिखा है सॉइल कंडीशनर, आप उसमें लिख दो कि ब्रूविटा डीएपी खाद है। हमारे हिसाब से प्रिंट मटेरियल तैयार नहीं करना है। हमेशा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान प्रमोट करना है, टेक्निकल ट्रेनिंग, वो सारी जो ऑफलाइन के बारे में जो अच्छी चीजें बताना है, बुराई नहीं करना है, जो कंपनी ने बोला है, जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वही शेयर हमें करना है। ये सारे काम हमें करने हैं इन्विटेशन के दौरान। MLM के बजाय डायरेक्ट सेलिंग का यूज करें, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM वगैरह इससे लोग चिढ़े हुए हैं। गलत बिक्री प्रमोट ना करें। कोई भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो गारंटी वाला शब्द है या ये इस बीमारी का प्रोडक्ट उस बीमारी में, ऐसे हम शेयर ना करें। बल्क सेलिंग शेयर ना करें। एक जॉब है आपको 10,000 रुपये महीना देंगे, ऐसे शेयर ना करें। स्वयं से कुछ भी प्रिंट करके प्रमोट ना करें, वो हो ही चुका है। गलत तरीके से वेन्यू ना चलाएं। मतलब बहुत सारे क्या करते हैं कि पूरा ऐसा एक रूम ले लेते हैं, 10-12 लड़कों या लड़कियों को रखते हैं, फिर उनको बोलते हैं, टारगेट देते हैं, आपको एक जॉब देंगे, आप इतना रुपये जमा करो। ऐसे तरीके से प्रमोट नहीं करना। विस्तार से हेल्थ प्रोग्राम प्रमोट करें। गलत दवा या उसका वादा ना करें। ये सारी चीजें आईडी स्वयं यूज ना करें। मतलब किसी ने मुझे पैसा दिया आईडी लगाने के लिए तो उसके लिए यूज ना करें। ये सारी चीजें करना है। सही तरीके से अगर मैं काम को करता हूँ तो मैं लंबा चलूंगा, लेकिन अगर मुझे क्षणिक प्रॉफिट चाहिए कि आज ही मुझे 10 रुपये मिल जाए, बात खत्म, कल की मुझे टेंशन नहीं है, तो फिर मैं लंबी दूरी तय यहाँ से नहीं कर पाऊंगा। शो द प्लान, किसी को भी प्लान दिखाना है तो प्लान दिखाने के लिए एक ड्रेस कोड होना चाहिए। सीधी सी बात, अभी बात हुई कि 100 करोड़ का प्लान दिखा रहे हैं तो वैसा कुछ कम से कम हमारा 10,000 रुपये वाला प्लान का ड्रेस कोड तो हो। यार बंदा मुझे 10,000 रुपये का प्लान भी दे सकता है, तो वैसा है। मतलब जरूरी नहीं कि महंगा ही पहनना है। बढ़िया फॉर्मल शूज हो, फॉर्मल कपड़ा हो, भले महंगा ना हो, 500-1000 रुपये का भी होगा चलेगा। बढ़िया एक बेल्ट हो, एक पेन हो, बढ़िया से एक आपके पास में अपना फोल्डर हो, प्लान दिखाने के लिए एक आपके पास में बुक वगैरह हो। टाइम की पंक्चुअलिटी, अभी मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने यहाँ गेस्टों को बुलाया है, गेस्ट आ गए 11 बजे, मैं पहुंच रहा हूँ 12 बजे। प्रोग्राम कभी भी शुरू हो, लीडर को टाइम से पहले पहुंचना। गेस्ट भले ही 2 बजे आए, मुझे मेरा कर्म करना है। मैंने संडे टू संडे प्रोग्राम यहाँ अटेंड करने का सोचा था, तो मैं प्रोग्राम अटेंड करूँगा। मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं। हमने यहाँ सोचा है कि हर संडे हमें यहाँ प्रोग्राम करना है तो करना ही है, भले एक व्यक्ति आए कि 1000 व्यक्ति आए, मुझे मेरा कर्म करना है। मुझे 11 बजे पहुंचना है, पहुंचना था तो मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगा, लोग आए चाहे ना आए। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। यहाँ आ गए प्रोग्राम में और हा ही हु कर रहे हैं, कैसे बैठे टांग धरे, कुछ भी क्या भी कर रहे हैं। किसी के घर में गए, कैसे भी इधर उधर ताका झाकी कर रहे हैं, कैसे भी बैठे हैं, पानी भी कैसे भी पी रहे हैं। मतलब एक थोड़ा डिसिप्लिन, ताकि बंदा आपकी रिस्पेक्ट करे। किसी के भी घर में गए हैं तो आप जहाँ बैठे हैं वहां से उनका किचन भी ना दिखे और उनके घर का दरवाजा भी ना दिखे, इस तरीके से आप बैठे। इधर उधर ताका झाकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेल्ट टू सही तरीके से आप बैठे, ताकि बंदे को लगे कि यार जिस कंपनी में बंदा काम कर रहा है वहाँ संस्कार दिए जाते हैं, तो वैसा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। टेस्टिमनी देना है। आपके माध्यम से किसी को भी प्रोडक्ट का रिजल्ट आया है तो उनकी टेस्टिमनी देना है। आपके पास में नहीं है तो आप यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, क्योंकि बंदा रिलेट करता है, कनेक्ट करता है। अभी हर शाम को टेस्टिमनी की वीडियो किन किन के पास में आ रहे हैं सबके पास में। लगता है कि इस बीमारी में रिजल्ट मिला है तो मैं भी दे सकता हूँ, तो सेम अगर हमें लगा है तो दूसरों को भी तो लगता है। किसी को भी अचीवमेंट की टेस्टिमनी दे सकते हैं। किसी को 2500 का चेक है, 7.5 का चेक है, किसी ने कुछ रिवार्ड अचीव किया, किसी ने कोई ट्रिप अचीव की है, वो टेस्टिमनी दे सकते हैं। राउंड द टेबल दे सकते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए भीम सर ने प्लान प्रेजेंटेशन दिया, बहुत सारे डाउट्स होंगे, शंकाएं होंगी, सवाल होंगे, लेकिन यहाँ नहीं पूछ सकते ना। छोड़ने से पहले आराम से कुर्सी लगा के, जी आपको क्या समझ में आया, क्या चीजें अच्छी लगी, कोई डाउट वगैरह है तो क्लियर करके हम ऐसे बैठा के उनको दे सकते हैं। Did you know 79% ऑफ लीड्स आर नेवर फॉलो अप। मतलब जो लीड आती है, जो लोग आते हैं, वो उन 80% बगैर फॉलो अप के कारण चले जाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। हमने एक को बताया, उसने मना कर दिया, 2 को बताया, मना कर दिया, बिजनेस को पता नहीं। अब आप मुझे बताओ, मान लो रोहित सर की सगाई करना है, एक जगह गए, लड़की वाले ने मना कर दिया। अब पापा क्या बोलेंगे, यार इसकी शादी होने वाली नहीं। दूसरी जगह गए, फिर मना हो गया, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, 10 जगह भी मना हो गया ना, फिर भी 11वीं जगह ट्राई करेगा बंदा, करेगा। मान लो कि लड़की का रिश्ता है,
12, 15, 20 जगह भी मना हो गया, 21वीं बार ट्राई नहीं करेगा वो, करेगा ना। तो ये तो हमारे भविष्य की बात है। 10 लोगों ने मना कर दिया, हम पोटली बांध के बैठ जाएंगे। कोई बंदा यहाँ से काम करके सक्सेस हुआ, डायमंड बना है, तो वो अलग से अवतार तो लिया नहीं होगा, वो भी इंसान ही, वो कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो छोड़ना नहीं है, फॉलो अप हमें करना है। फॉलो मान लीजिए अभी यहाँ प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर उसके पास में बैठ करके उसका फॉलो अप हो जाना चाहिए। क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें अच्छी लगी, नहीं लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी, नहीं लगी तो क्या लगी, क्या आपने सोचा है, वो सारी चीजें हमें बात करना है। अब फॉलो अप की बात करें तो मात्र और मात्र 2% सेल आती है पहले फॉलो अप। पहली बार अगर हमने किसी से कांटेक्ट किया है तो सिर्फ 2% चांसेस है, मतलब 100 लोगों को प्लान दिखाया तो 2 ही तुरंत क्लोज हो पहले फॉलो अप। लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, फिर उसका सेकंड फॉलो अप करना है, तो हो सकता है रेशियो 3% पे आ जाए। तीसरी बार फिर, अब ऐसा नहीं कि लगातार 1, 2, 3 दिन में ही तीसरा फॉलो अप हो जाए, समय के अंतराल है। आपका कोई अचीवमेंट आया, कोई आपका प्रोग्राम हुआ, उसमें उसको इन्विटेशन दे दिया, वैसे करके उसका फॉलो अप हमें करना है। 5% सेल क्लोज होती है आपकी थर्ड फॉलो अप। ये वो थर्ड फॉलो अप हो सकता है कि 1 सप्ताह में हो, 1 महीने में हो जाए, या 6 महीने में भी 3 बार उससे आप फॉलो अप 5 बार उससे कर लो। 10% सेल क्लोज होती है आपकी चौथे कॉन्ट्रैक्ट। एक को प्लान दिखा है, चौथी बार उससे मिलते हैं तो 10% रेशियो आता है। और आपने जिनको प्लान दिखाया वो 100% बंदा ज्वाइन करेगा अगर आप उसको 5 से 12 बार फॉलो अप करते हैं। तो 5 से 12 बार बोले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, मतलब आज जिसको आपने प्लान दिखाया वो बंदा ज्वाइन करेगा ही करेगा। समय का फिक्स नहीं कब करेगा, लेकिन उसको फॉलो अप में रखना है। कोई भी आपका अचीवमेंट आया उसके पास जाओ, कोई भी आपका प्रोग्राम आया उसको जरूर इनवाइट करो, क्योंकि अगर आप उसके कनेक्शन में रहते हैं तो बंदा आपको रीड करेगा, चाहे फेसबुक पे देखेगा, इंस्टा पे देखेगा, आपका स्टेटस देखेगा, किसी ना किसी माध्यम से वो आपको जरूर सर्च करेगा। लेकिन आप झगड़ा करके बैठ जाओ, साला मेरा दोस्त था, मैंने प्लान दिखाया नहीं किया, तो फिर काम बनने वाला नहीं है। तो फॉलो अप हमें जरूर करना है। आगे चलो सर। अब जब हम किसी को प्लान देते हैं, किसी का फॉलो अप करते हैं, तो ये रूल मतलब आप समझ लो कि मन मस्तिष्क में, रग रग में, कण कण में, हर एक सेल तक इस SW5 रूल को पहुंचा। क्या है ये? सम विल कम। आपने जिन जिनको बताया कुछ लोग आएंगे, सारे नहीं आएंगे। सारे ना किसी के पास में आए हैं ना आएंगे, तो आपके पास में भी नहीं आएंगे। तो सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम वन विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये मेरा पक्का दोस्त है, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इसको बताऊंगा तो ये ज्वाइन कर ही लेगा, तो वही नहीं करता। क्योंकि हो सकता है उसको गुलाब जामुन पसंद हो, आपको कुबरा का पसंद हो, आपको फॉर्मल ड्रेस पसंद हो, उसको हो सकता है जींस टी शर्ट पसंद हो, कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठेगा ना। उसको नौकरी अच्छी लगती है, आपको बिजनेस अच्छा लगता है, उसको लहसुन प्याज की खेती अच्छी लगती है, आपको गेहूं करना पसंद है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी से भी उम्मीद नहीं करना, कुछ लोग नहीं भी आएंगे, सो व्हाट, तो क्या होगा? कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, तो क्या होगा? समवन इज वेटिंग। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स और काम की जरूरत है, बस उन तक हमें पहुंचना है सही जानकारी लेकर। सो स्टार्ट वर्क, काम शुरू करो, अपने आप को रीजनरेट करो। थोड़ा सा नेगेटिविटी आया फिर नया, थोड़ा सा नेगेटिविटी आया फिर नया, कुछ लोग करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग जो आपका रास्ता दे रहे हैं, तो काम शुरू करो। करेज टू इंड्योर फेल्यूर, हिम्मत दिखाओ फेल्यूर को हैंडल करने। आज की युवा पीढ़ी, आज की जनरेशन में लोग फेल्यूर को हैंडल नहीं कर पाते। फेल हुए डिप्रेशन में चले गए, फेल हुए सुसाइड कर लेंगे, फेल हुए नाराज हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो। अरे फेल ही तो हुए, जिंदगी से हारे तो नहीं। आज नुकसान हुआ है, कल उसका रिकवरी कर लेंगे ना। लेकिन मान लो आज नुकसान हुआ, किसी ने जान दे दी, अब क्या? खत्म काम। लेकिन आज कोई नुकसान हुआ है पैसे का, उसके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन जान चली गई तो कुछ भी नहीं होगा। TBF होता है टूल बुक फंक्शन, इसका भी हमें ध्यान रखना है। कुछ टूल्स होते हैं, एजुकेशन किट होता है, ये हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि नहीं है तो एजुकेशन ही कहाँ से लेंगे, सीखेंगे नहीं तो काम क्या ही हम कर पाएंगे। बुक हमारे पास में होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े जो ऑथर है, बिजनेस स्कूल है, ये सारी चीज़ें बुक्स हमारे पास में होनी चाहिए। कैसे बनूँ मैं बड़ा बिजनेसमैन, कैसे बनूँ दुनिया का महान सेल्समैन, प्रोडक्ट को कैसे बेचें, बहुत सारी बुक्स वगैरह आती हैं, ये बुक हमारे पास में होनी चाहिए। कुछ ना करो तो कम से कम 1 पेज रोज करो,
तो कुछ दूसरी बुक नहीं पढ़ सकते तो कम से कम गीता ही पढ़ो। अभी तक क्या होता है कि हमारे पास में गीता का ज्ञान नहीं पहुंचने का मेन कारण क्या रहा पता है? हमें क्या सिखाया गया है कि गीता को कहाँ रखें? लाल कपड़ा लपेट के रखें। तो व्यक्ति क्या है? गीता माता पूजता है, उसको सीखता कुछ भी नहीं। अदालत में भी जाते हैं तो गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, उस पर भी लाल कपड़ा लपेट, पता नहीं गीता है कि क्या है। तो उसको खोलो, उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा है वो समझ के करो तो सही। बंद कपड़े में मंदिर में रख के क्या होगा? तो ये किताबें जब हम पढ़ते हैं ना तो हम अपने आप से बात करते हैं कि मेरे अंदर ये गलतियां हैं, अगर मैं सुधार कर लेता हूं तो मैं ये काम बहुत आसानी से कर जाऊंगा। फंक्शन क्यों करना चाहिए? अभी मान लो कि देश के हर जगह लगभग पूरे भारत में 26 विजय रथ हुए हैं। क्यों हुए? माहौल बनता है। बहुत सारे लोग इतनी भीड़ में तो समझता था कोई नहीं कर रहा, और 5-10 हजार लोग आए, कहाँ से आए हैं? रिलेट करता है बंदा। ये डायमंड बना इस लेवल का बंदा है क्या? इस कैटेगरी का, इस बैकग्राउंड का बंदा है, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है, बना है ना। तो सोच बनती है ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो प्रोग्राम हमें नहीं छोड़ना। आगे बढ़ो सर। ये चीजें हमें होनी चाहिए। वेब सर्फिंग, वेबसाइट का डाटा अपडेट होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए, रेट का हमें पता होना चाहिए, फॉर्म फिलअप करते आना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह हमें आना चाहिए, जूम ऐप या गूगल मीट ज्वाइन करते हमें आना चाहिए, प्लान, ट्रेनिंग, कॉल टू अप्लाई, इन सारी चीज़ों में हमें अपडेट और अपग्रेड होना पड़ेगा। वरना अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अपने अपलाइन को फॉर्म दे रहा हूँ ना तो मेरी डाउनलाइन भी मुझे ही देगी। तो ये सीक्वेंस कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। सक्सेस का रास्ता है, एक पाथ होता है, TATH है, जिसमें सबसे पहला आता है पेशेंस। तो धैर्य रखना पड़ेगा। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, लेकिन लगातार करते हैं तो एक दिन जरूर होता है। लेकिन आज ये काम किया, 6 महीने बाद छोड़ के दूसरा काम किया, तो दूसरा काम तो फिर भी 0 से स्टार्ट होगा ना। यहाँ तो चलो 1% से शुरू किया तो 6 महीने में भी 10 लाख रुपये पहुंचा, दूसरा काम छोड़ के शुरू कर दिया तो फिर 0 से स्टार्ट होना। तो लगातार अगर करते हैं तो धैर्य एक दिन जरूर हमें रिजल्ट देके देगा। उस पेशेंस के दरमियान हमें खुद को अपडेट करना है, धैर्य धारण करके हमें यहाँ से रखना पड़ेगा। एटीट्यूड वैसा होना चाहिए, हमारा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड हो, लोगों को देखने का, सोचने का, सीखने का, समझने का, करने का हमारा नजरिया वैसा हो। सिचुएशन कंडीशन कैसी भी हो, माहौल कैसा भी हो, अगर मैंने देख रखा है कि कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, यहाँ से लोग सक्सेस होते हैं, तो मेरा एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं अभी माहौल वैसा है, अभी मार्केट मंदी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट फिर से उछाल में आएगा। तो वैसा माइंडसेट मुझे रखना है। टीचेबिलिटी, टीच प्लस एबिलिटी, मैंने सीखा है तो मुझे किसी को सिखाना भी आना चाहिए, मतलब मेरी बातें लोगों को समझ में भी आनी चाहिए। तो टीचेबिलिटी होना चाहिए। साथ में ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इन द सेंस मैंने बताया कि बिजनेस में ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस कोड चाहिए और मैं जींस टी शर्ट में प्लान देता हूँ। मैंने बताया फॉर्मल शू पहनना चाहिए और मैं अपना स्पोर्ट्स शूज में। मैंने हेल्थ अवेयरनेस में बताया कि यार सिगरेट, बीड़ी, शराब, ये वो जंक फूड, फास्ट फूड खाना सेहत के लिए हानिकारक, और मैं खुद वो काम में कर रहा हूँ। मैं गलत संगत में हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं यार सही तरीके से हमें काम करना है। मैं बल्क सेलिंग प्रमोट कर रहा हूँ, मैं लोगों को झूठ बोल के प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से काम करो। तो ये ऑनेस्टी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। इस चीज को अगर हम रेगुलर मेंटेन करते हैं तो रिजल्ट जरूर आता है। और आगे चलो सर। अब ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ है हम सब, अपने आप को यहाँ रखना। अभी जहां हम हैं वो है हमारा कंफर्ट जोन। बंदा नौकरी कर रहा है तो उसको पता है सुबह 8 बजे जाना है, शाम को 8 बजे आना है, महीने के आखिर में मुझे 15,000 मिल जाएगा। ये क्या है? कंफर्ट जोन। किसान को पता है हर साल गेहूं लगा रहे हैं, सोयाबीन लगा रहे हैं, इतना उत्पादन आएगा, इतना भाव मिलेगा, कंफर्ट जोन। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ जो बंदा नौकरी कर रहा है वो सोचता है कि यार नौकरी से तो क्या ही होने वाला है, मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा। और काम करना पड़ेगा मतलब एक अतिरिक्त कष्ट लेना पड़ेगा। किसान गेहूं कर रहा है, उसको लहसुन करना है क्योंकि भाव अच्छा है। अब वो कंफर्ट जोन से कहाँ गया है? डेंजर जोन। 2 साल पहले किसानों ने लहसुन लगाया, भयंकर नुकसान, वापिस से गेहूं पे आ गया। डेंजर जोन को क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन जो बंदा हर साल 2 बीघे की लहसुन लगाता, उसे पता है कि आज भाव नहीं आया, इस साल नहीं आया, अगले साल आएगा, इस साल नहीं आया तो तीसरे साल आएगा, और इस पिछले साल आ ही गया। अभी बात कर रहे थे खोखरिया में किसान ने 1 करोड़ रुपए की लहसुन बेची। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि डेंजर जोन में मुझे अपने आप को मजबूत करना है। जो बंदा नौकरी करता है उसको अगर डायरेक्ट सेलिंग में जाना है तो वो डेंजर जोन में जाएगा, तो उसको खुद को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा।
उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे उसको दरकिनार करके उसको निरंतर काम करना पड़ेगा। उसने बोल दिया है कि मुझे 2 घंटा इस बिजनेस को देना है, सैटरडे संडे देना है, तो देना ही पड़ेगा, तब जाके वो सक्सेस होगा। नहीं तो जॉब के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, बेवकूफ फालतू काम में पड़ा, अच्छा भला जॉब कर रहा है, करता रहे, ये काम ऐसा है, वो काम वैसा है, फलाना है, ढिमका है, स्टूडेंट है मान लो, इस काम में बर्बाद हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये क्या है उसका डेंजर जोन है। अगर लोगों की बातों पर भरोसा करके, क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, उन्होंने भी अपने जीवन में कोई बड़ा झंडा नहीं गाड़ा, कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो लोग आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जीवन को रीड करें, क्या वो अपने जीवन में सफल है? क्या उसके घर वाले भी उसकी बातें मानते हैं? सर्च करने पे आपको पता चलेगा कि उसने भी अपने जीवन में कोई गद्दों में तीर नहीं मारा। तो इस डेंजर जोन में अगर आपको ऐसी कोई बातें आती है, तो जो ये बात करते हैं उसके बैकग्राउंड को सर्च कर लें। वो जो ऐसा बोल रहा है कि वो सक्सेस हो जाएगा, उसके बैकग्राउंड को सर्च कर लें। तो इस डेंजर जोन में अगर एजुकेशन के माध्यम से अगर आप करेज दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, क्या लोग तो मना करते हैं? शुरुआत में कौन मना करता है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे घर मेहमान आए, मैं चाय की पूछ रहा हूँ कि चलो चाय बनाते हैं, पहला आंसर क्या आएगा? अरे मत बनाओ यार चाय। अगर मैं नहीं बना रहा तो ठीक है, नहीं चाय तो भी नहीं पड़ेगी, बना लेते तो बंदा पी लेता है। लेकिन पहले क्या किया था उसने? अरे नहीं चाय मत बनाओ। कहीं जाते हैं खाने का ऑफर आता तो पहला आंसर क्या आता है? अरे नहीं मत बनाओ, रोटी नहीं बनाओ, आता है। लेकिन अगर वही बंदा करेज दिखा जाए, रोटी तो खानी पड़ेगी, सवेरे से काम चले, रोटी वोटी कहाँ खाओगे, अभी बनाओ। करेज दिखाया, इफेक्टिव जो होना। बड़ौदा में हमने 3-3.5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, हमारी क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, हमने करेज दिखाया तो इफेक्टिव जोन में आया। घूम फिर रहा है, काम कर रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इफेक्टिव आया। हमारे अंदर बदलाव आया, हमारे अंदर परिवर्तन आया, तो हम किस जोन में गए? विनिंग जोन, आई कैन डू इट, जीतने वाली स्थिति में हम अपने आप को पहुंचा पाए। और यही विनिंग जोन कहाँ पहुंचाएगा? सक्सेस जोन। लेकिन बंदा अगर यही गिव अप कर देता है, अरे छोड़ नहीं, तो डेंजर जोन से फिर कंफर्ट करता है जीवन भर नौकरी। क्या बदलाव आया? मान लो कोई बंदा 10 साल से नौकरी कर रहा है, पिछले 10 साल से अभी तक क्या जीवन में बदलाव आया? कोई बड़ा महान काम किया, उसी नौकरी को तो 10 साल और करता है, इसी खेती को 10 साल और करता है, इसी दुकान को 10 साल और करता है, क्या हो जाएगा? कोई बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन अगर उसी के सामने स्लीपलेस वेलनेस को करता रहे, आज तो अकेले स्टार्ट करेगा, हो सकता है 10 साल बाद तेरे पास में 1000 लोग हो जाए, 1000 लोग 2-2 घंटा काम करेंगे, एक दिन में कितना घंटा काम हो जाएगा? 2000 घंटा। और तू अकेला जिंदगी भर 8 घंटा काम करता रहेगा, तो 10,000 से 15,000, 20,000, 25,000, ज्यादा ज्यादा 50,000 का महीना कमा लेगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इस कंफर्ट जोन में हमें करेज दिखा करके काम को करना है। जब आप काम स्टार्ट करेंगे ना, तो इतना काम करना पड़ेगा, रिजल्ट इतना सा आएगा। क्यों? क्योंकि आप अकेले हैं, माहौल अच्छा नहीं है, आपका एजुकेशन अच्छा नहीं है, आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, आप सीखते हैं करते हैं, सीखते हैं करते हैं, लोग आपकी छोड़ने का इंतजार करें, लेकिन फिर भी आप करते हैं। 6 महीने यही चीजें चलती रहेंगी। जब 12 महीना होगा तो थोड़ा अचीवमेंट आएगा, थोड़े पैसा आएगा, थोड़े लोग आएंगे, तो काम थोड़ा कम होगा, टेंशन थोड़ा कम होगा, टेंशन ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। उसी काम को आप 18 महीने तक करते हो, लोग बढ़ेंगे, आप अकेले थे, 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25, 50 लोग हो गए, लोग बढ़े, इनकम बढ़ी, काम कम हुआ। सेम उसी काम को उसी सीक्वेंस में करना है, सीखना है, करना है, सीखना है, करना है, सीखना है, 2 साल हो गए। अब क्या होता है? एफर्ट और कम होता है, क्योंकि लोग बढ़ जाते हैं। अब लोग बढ़ गए तो इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा, आपका अपग्रेडेशन होगा, आपका माहौल बदलेगा, लोगों का परसेप्शन परफेक्शन बदलेगा। फिर और आते हैं 30 महीने होते हैं, आपको काम और कम होता है। पहले आपको अकेले ढूंढ के लोगों को लाना पड़ता है, अब आपके पास में इतने लोग हैं कि वो सभी अगर एक एक व्यक्ति को लेकर के आए तो 100 लोग वैसे इकट्ठा हो जाएंगे। तो अगर लोग बढ़े, अर्निंग और बढ़ेगी। और इसी काम को आप आने वाले 3 साल कंटिन्यू करो। 3 साल जब करते हैं तो काम और कम हो जाता है, इनकम भी बढ़ जाती है, लोग भी बढ़ जाते हैं। और 5 साल सेम चीजें आप करते हैं, एक जैसा, ऐसा नहीं कि 8 दिन किया और 15 दिन आराम, 10 दिन किया 1 महीना आराम, तो नहीं। रेगुलर इस काम को करते हैं तो ग्लोबल लीडरशिप में रेसिडेंशियल इनकम आपके पास में आती है और आप एक बहुत बढ़िया लीडर बन जाते हो, सक्सेस की तरफ आप रुख करते हैं। लेकिन बंदा इसको कर नहीं पाता है। इसको देखो ध्यान से, क्या वैसा कुछ सुना, देखा, सीखा, समझाया आपको लगा? आपसे जानना चाहूंगा।
क्या ऐसी बातें कभी किसी स्कूल, कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट में बताई नहीं बताई, सीखी, समझी? लेकिन जिस जगह पर ये बातें सिखाई और समझाई जाती है ना, वो बंदा कम आता है। कहीं अगर ये बातें हो यार आज तो बातें लेके बैठे हो, चलो आज तो लड़े हुए बड़े मारधाड़ करना है, चलो। मतलब जहाँ फिजूल की बहसबाजी और गिरने पड़ने वाली बातें होती है, हमें अपने लक्ष्य से भटकाने वाली बातें, वो बंदा जरूर जाता है। लेकिन जहाँ लक्ष्य प्राप्ति की बातें होती है, वो बंदा इंटरेस्ट लेता नहीं। तो गलत काम करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑटो डेवलप अपने आप बंदा गलत संगत में चला जाएगा और फेल हो जाएगा। अच्छे कामों को करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ेगा, नींद तो 8 बजे तक भी आती है, उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मोबाइल तो ऑटोमेटिकली हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो गंदी संगत, गलत संगत तो ऑटो डेवलप, बुक को पढ़ना पड़ेगा, वरना मोबाइल पे रील फील पता नहीं क्या क्या, वो तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल करते हैं तो आती जाती रहती है। तो वो वाला ज्ञान हमें चाहिए नहीं। जिस ज्ञान को हमें लेना है उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। तो यही चीजें थी।